हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पढ़ाई से याद आया कि यहाँ पर हम बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपकी बुक चल रही है बीएससी के 6 सेमेस्टर की। बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस, जिसकी 3rd यूनिट चल रही है। और आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने जा रही है, जिसका एक पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कई बार कन्वर्स पूछ लेता है, ऐसे कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का, इसका स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूं, जिसने इससे पहले वाली वीडियो यानी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम नहीं देखी है तो पहले वो देख ले जाके। अगर वो नहीं देखी होगी तो यहाँ पर समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हालांकि मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी, बट पहले वाली थ्योरम करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे है वो वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्या कहती है हमारी कन्वर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, कन्वर्स कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि इफ एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यहाँ पे नेस्टेड वाली सीक्वेंस ही चल रही है, कि एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। तो ये हमारी किसको कह रही है, ये हमारी नेस्टेड सीक्वेंस को ही बोल रही है। कैसी है, हुज डायमीटर टेंस टू 0, जिसका डायमीटर क्या है, 0 की तरफ टेंस कर रहा है। और हैव अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन रखती है कैसे, नॉन एम्प्टी, इन मैट्रिक स्पेस एक्स टी। एम एस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो ये मैट्रिक स्पेस ही है। देन एक्स इज कंप्लीट, यानी कि एक्स मेरा कोची सीक्वेंस रखता होगा, जितने सीक्वेंस रखेगा, और वो सारी की सारी क्या होंगी, मेरी कन्वर्ट्स कर रही होगी जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट मेरा एक्स में आ रहा होगा। राइट, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। कि देखो ये नेस्टेड सीक्वेंस से बात कर रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि जो इससे पहले वाली इंटरसेक्शन थ्योरम थी उसमें क्या था, कि ये जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस था मेरे पास यहां पर, ठीक है, इसमें ये देखो, ये F1 था सेट जो क्लोज था, ये F2 आ रहा था, ऐसे F3 आ रहा था, ऐसे ही चलते जा रहे थे। तो इस F1 में, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है मेरे पास, ऐसे ये Fn मान लिया मैंने, ये Fn है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर एक एक पॉइंट मान लिया मैंने, चलो ये बाद में बताती हूँ। तो इसका मतलब हमने वहां पे क्या प्रूफ किया था, कि इंटरसेक्शन जो हमें दे रखा था, इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to infinity f of n, जो क्या था मेरा, डज नॉट एम्प्टी था, ठीक है, जो इन्होंने दिया भी है। और दूसरा क्या दे रखा था इन्होंने हमें, कि जो ये एफ एन था, डायामीटर ऑफ एफ एन, वो टेंस कर रहा था 0 की तरफ, कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी था। और दूसरा क्या, कि F1 में मेरा क्या आ रहा था, कि x1 जो था मेरा वो F1 में आ रहा था, x2 मेरा F2 में आ रहा था, x3 मेरा F3 में आ रहा था। ऐसे ही मैं जनरली xn को कह सकते थे कि वो मेरा Fn में आ रहा था, है ना। ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ लास्ट में कि हमने ये कैसे किया था। तो जिन्होंने देखी हो वो वीडियो उन्हें तो समझ आ रहा हो कैसे, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप उस वीडियो को जाकर देखो पहले, फिर इस वाली वीडियो को देखना, क्योंकि उस कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का ही इनवर्स यानी कन्वर्स पे बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस वाली पे बात करनी है। इसके भी 3 केस लेके चले थे हम, क्या, उस वाली थ्योरम में जो इससे लास्ट वाली थी, प्रीवियस वाली रही है, कौन सी, कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट कंटेन करना चाहिए था, जिसमें हम 3 केस लेके चले थे कि एक से ज्यादा होंगे, या तो सिर्फ एक होगा, या फिर वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट पे बात करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि एक्सन जो हम इसके अंदर सीक्वेंस ले रहे हैं वो कोची सीक्वेंस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट का डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो कि नेस्टेड सीक्वेंस पे ही बात करता है। तो मैं मानती हूँ लेट जो ये xn है वो क्या है मेरा, वो इज द कोची सीक्वेंस, इज कोची सीक्वेंस इन एक्सडी मैट्रिक स्पेस में, राइट। अगर ऐसा है तो मुझे क्या शो करना है, देन शो दैट
मुझे क्या करना होगा, शो दैट ये जो एक्स एन है ये कन्वर्ट्स करेगी इन एक्स डी में, तभी तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगी, है ना। ये मुझे शो करना है। तो कैसे करते हैं, चलो करते हैं हम इस सॉल्व। कि मैंने ये जो सीक्वेंस एक्स एन ली है, ये x1 x2 x3 इस तरह से जा रही होगी। तो मैंने इस तरीके से सेट माना है जो कि क्लोज सेट होंगे अपने आप में। f1 मैंने कोई क्लोज सेट माना f1 जिसमें x1 x2 x3 इस तरह से आ गया। f2 जो मैंने माना उसमें x2 x3 इस तरीके से आ रहे हैं। f3 जो माना मैंने वो माना x3 x4 इस तरीके से आ रहे हैं। क्यों, यानी कि x1 इसमें आ रहा है, इसमें x2 आ रहा है, इसमें x3 आ रहा है, ऐसे xn आ रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक के अंदर एक कंटेंट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट इसमें होगा जो इसके अंदर नहीं हो, मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके अंदर नहीं होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट करेगा। ऐसे ही इसमें x2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं आ रहा, तभी f3 पूरा का पूरा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, देखो ये वाला इतना पार्ट क्या है, f2 है, तो इट मींस इसके अंदर कंटेंट कर रहा है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या, पूरा f3 है, ये इसके अंदर कंटेंट कर रहा है, इसका मतलब है ना। तो ये बात है। तो ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, जनरलाइज कर दूंगी क्या, इस तरह से fn तक भी चला जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, इसके बाद इसका मतलब f1 कंटेंट कर रहा है f2 में, f2 में कंटेंट कर रहा है f3, इस तरह से fn भी आ रहा होगा, राइट। अब ये क्योंकि इंटरसेक्शन की बात चल रही तो और भी जा रहे होंगे आगे तक। अगर ऐसा है ठीक है, तो इट मींस यहां से मुझे क्या पता चलता है, क्योंकि ये क्लोज सेट है अपने आप में, तो मैं ये बोल सकती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, f1 कंटेन कर रहा था f2 में, सॉरी f1 में f2 कंटेन कर रहा है, f2 में f3 कंटेन कर रहा है, ये एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इट मींस मैं यहां से कह सकती हूँ कि ये क्लोज सेट थे अपने आप में, तो इनका जो क्लोजर होगा ना वो भी कंटेन करेगा ऐसे। अब आप कहोगे क्यों, देखो हम एक बात जानते हैं कि अगर A सबसेट होता है था B का, तो इंप्लाइज दैट अगर A कंटेंट कर रहा है B में, तो क्लोजर ऑफ A भी कंटेंट करेगा क्लोजर ऑफ B में। ये वही वाली बात है, ठीक है, हमने इसी का यूज करा है यहाँ पर। तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, मेरे पास क्या सीक्वेंस बन गई, FN की जो क्लोजर है, FN के क्लोजर की सीक्वेंस बन गई, जिसमें F1 क्लोजर F2 क्लोजर ये इस तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये कैसी हो गई, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, ये मेरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई ऑफ क्लोज सेट, ठीक है। अगर ऐसा है तो इट मींस इसका जो डायमीटर होगा वो टेंस कर रहा होगा, डायमीटर ऑफ FN टेंस करेगा 0 की तरफ। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने दिया है डायमीटर जो है टेंस कर रहा है 0 की तरफ, और उसका जो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि ये हमें दे रखा है कि जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी अपने आप में। तो अब मुझे डायमीटर टेंस कर रहा है 0 की तरफ, ये वाली कंडीशन इस तरह से दिखानी है। तो ठीक है, FN बार जो मैंने लिया है ये 0 की तरफ टेंस करेगा, क्यों, क्योंकि XN कोची सीक्वेंस है, XN हमारी कोची सीक्वेंस है, क्योंकि XD मैट्रिक्स स्पेस में लेके चल रहे हैं। अगर कोची सीक्वेंस है तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्टेंस लेंगे हम XN और XM के बीच का, इन दोनों के बीच का अगर मैं लेती हूँ तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल N और M ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे M नॉट से। ये कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन ही तो है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डायामीटर है FN जो कि लास्ट वीडियो में भी था, ये लेस देन हमने किससे दिखाया था, एप्सिलॉन से हो गया था,
ये कैसे आया था ये आपको पता होगा कि उसमें हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, n ग्रेटर देन m नॉट के लिए, यानी कि एक ऐसा m नॉट यहाँ पर आ रहा होगा जिसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर कंटेन कर रहे होंगे, तो वहीं से मैंने ये यहाँ पर ले लिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको। इट मीन्स अब हमें क्या दिखाना है, कोची सीक्वेंस तो वो कन्वर्ज भी कर रही होगी, इसको हम लिमिट पॉइंट के उसमें दिखाएंगे किस तरीके से। डायमीटर ऑफ एफ एन है, अब इसके बाद में एक बात लिख सकती हूँ, डायमीटर ऑफ एफ एन बार लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। ये कैसे आया, अब एक बात जानते हैं हम, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि डायमीटर ऑफ ए बराबर होता है डायमीटर ऑफ ए के क्लोजर के, ये वहां से आया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकती हूँ, कैसे, अब हम लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर देंगे इसको, क्योंकि मुझे कन्वर्स दिखाना है ना और वो उसके अंदर दिखाना है, ये भी काम करना है हमें। कैसे कि जो डायमीटर ऑफ एफ एन बार है -0 लेस देन एप्सिलॉन ले सकती हूँ मैं, ये देखो है ना, -0 करके ये कर सकती हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट दिखाना है और ये यही तो बात कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, और ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी के लिए डायमीटर ऑफ एफ एन बार टेंस करेगा मेरा 0 की तरफ, है ना। कैसे, वही एज एन टेंस टू इंफिनिटी, ये चीज होगी। तो यहां से मैं कह सकती हूँ जब इस तरह से ये आ रहा है तो इसको मैं क्या निकाल के कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि डायमीटर ऑफ एफ एन बार की वैल्यू मैं 0 बोल सकती हूँ, यहाँ से 0 की तरफ टेंस कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो इसका इंटरसेक्शन आया, अब 0 की तरफ तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो टेंस कर रहा है 0 की तरफ, इसकी वैल्यू 0 नहीं पहुंची है। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, intersection of n is equal to 1 to infinity f n bar does not equal to 0। ये मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, ये क्या हुआ है, इन्होंने दे रखा है, ये देखो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन किसका, इन सारे सेट्स का, तो ये यहां से आया है, ठीक है। तो ये हमें दिया था इन्होंने, गिवन दे रखा है, तो हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। अब हम चलते, पिंक रहने दो, अब हम तो इट मीन्स अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक एक्स नोट पॉइंट लूंगी, कोई एक्स नोट पॉइंट ले लेती हूँ मैं इसके इंटरसेक्शन में, क्योंकि हमने लिखा है नॉन एम्प्टी है, तो इट मीन्स लेट एक्स नोट कोई पॉइंट लिया है मैंने, कैसा, जो बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन बार, है ना, क्योंकि नॉन एम्प्टी दिखा दिया हमने। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, मैं इसे लिख सकती हूँ कोची सीक्वेंस की तरह, किस तरीके से, ऐसे डायमीटर ऑफ एफ एन बार लेस देन होगा एप्सिलॉन से किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, एम नॉट के बाद आने मुझे एक ऐसा एम नॉट मिल जाएगा जिसके बाद आने वाले सभी एलिमेंट के लिए उसका डायमीटर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ये इस बात का मतलब है। तो डायमीटर ऑफ एफ एन बार मेरा क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब यहां पर एक बात आती है क्या, कि एफ ऑफ एन जो मेरी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, एफ एन बार एफ एन, क्योंकि ये ऐसा है तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ एफ एन कंटेन कर रहा होगा एफ एम नॉट में, सॉरी एफ एम नॉट में कंटेन कर रहा होगा एफ एन, इसके बाद आ रहा है ये, तो इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ कि एफ डेल्टा एफ ऑफ एम नॉट, एफ ऑफ एम नॉट बार लेस देन एप्सिलॉन हुआ, क्यों, देखो ये रहा F1 कंटेन कर रहा होगा F2 को, इस तरह से कंटेन कर रहा है, यहाँ पर एफ एम नॉट आ गया मेरे पास कुछ, यहाँ पर एफ एन आ रहा है मेरा, इस तरह चलता रहा है जो इसमें कंटेन कर रहा है। क्यों, मैंने बोला एक ऐसा एम नोट मिल जाएगा जिसके बाद आने वाले सारे एन के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और जब ये इसके अंदर आ रहा है इसके बाद आने वाले ये इसके अंदर आएगा, तो इसलिए एफ एम नोट बार भी लेस देन होगा, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है ना,
एफ ऑफ एम नॉट के अंदर एफ एन आ रहा है, तो जब ये लेस देन है तो ये भी आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि एफ एन मेरी क्या हो गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहां पर मैंने देखा था एफ एन बार को मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कहां चला गया, देखो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी क्लोज सेट की, तो इट मींस मैं यहां से लिख सकती थी ये वाली बात को, ठीक है। तो एफ ऑफ एम नॉट बार भी जो है मेरा लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, क्योंकि इसके अंदर एफ एन बार आ रहा है। तो यहां से एक बात आती है मेरे पास क्या, कि डिस्टेंस ऑफ, मैं लिख सकती हूं यहां से कि डिस्टेंस ले लूंगी एक्स और वाई के बीच में, मैं डिस्टेंस ले लूंगी एक्स और वाई के बीच में जो लेस देन होगी एप्सिलॉन से, फॉर ऑल ये जो एक्स और वाई होंगे वो बिलोंग कर रहे होंगे एफ ऑफ एम नॉट बार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहूं तो ये इस थ्योरम में एज अ किंग की तरह काम करेगा, जैसे राजा होता है ना उसके हिसाब से चीज चलती है। अब इसके हिसाब से चीज चलेगी कैसे, देखो एफ एन जो है मेरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, डिक्रीजिंग, राइट। जब ये मेरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी किसके लिए, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट के लिए, ठीक है, जो हमें दे ही रखा था। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि एफ एन मेरा क्या होगा, सबसेट होगा एफ ऑफ एम नॉट का, एफ ऑफ एम नॉट का, राइट। ये इसके अंदर आ रहा होगा, यहां से देखो इसके अंदर आ रहा होगा, मैंने यही बात लिखी है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका क्लोजर होगा ना एफ ऑफ एन का, ये भी इसके अंदर आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, मुझे मैंने आपको भी बताया था, ए अगर सबसेट है बी का तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है हमने, क्लोजर ऑफ क्लोजर्स की प्रॉपर्टी की जो थ्योरम कराई थी उन सब में था, प्रूफ भी करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। जिसने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, दोनों प्लेलिस्ट का आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इट मीन्स अब इसके क्लोजर को भी दिखा दिया मैंने कि इसे क्लोजर में भी आ रहा होगा। तो अब यहां से मुझे एक बात मिलती है क्या, एक तो ये वाली बात मिल गई, और ये इनका यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स एन मैंने एक एलिमेंट ले लिया, किसके अंदर लिया, एफ एन के अंदर ले लिया। अब जब मैंने एफ एन के अंदर लिया है तो, और ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, और ऐसे ही क्लोजर भी ऐसे आ रहा है, तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि एक्स एन मेरा किसके अंदर आ गया, एफ ऑफ एम नॉट के अंदर आ गया। अगर ऐसा है कि एफ ऑफ एम नॉट के अंदर आ गया, या ये कहूं मैं कि अगर एक्स एन एफ एन के अंदर आया है, अगर एक्स एन मेरा इस एफ एन के अंदर आया है और एफ एन मेरा एम नॉट के अंदर आ रहा है, या ये कहूं कि इसका क्लोजर के अंदर भी आएगा क्योंकि ये क्लोज्ड है अपने आप में, तो एक्स एन मेरा क्लोज्ड एफ एन बार के अंदर आएगा, क्योंकि हम एक बात जानते हैं क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। अगर ए क्लोज होता है तो क्लोजर ऑफ ए के बराबर आता है, ये थ्योरम मैंने प्रूफ भी करा रखी है, उसका यूज हुआ यहाँ से। तो एफ एन बार में आएगा, इट मीन्स एफ एन बार किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है एफ एम नॉट बार के, तो इट मीन्स यहाँ से एक्स एन मेरा किसके अंदर आ गया, एफ एम नॉट बार, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो अब मैंने क्या लिया, अब हमने यहां पे क्या लिया था, एक्स नोट को लिया था इसके अंदर एफ एम में, एफ एन में ले लिया था हमने। अब मैं यहां से क्या ले रही हूं कि एक्स एन को एफ एम में ले लिया मैंने। अब यहां से एक्स नोट मेरा किसके अंदर आ जाएगा, इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन, ये देखो ये रहा ना, एफ एन बार में आ रहा है तो इट मीन्स उसके एफ एन में तो आ रहा होगा, ठीक है। यहां से मैंने लिया कि एक्स नोट मेरा बिलोंग कर रहा है एफ एन बार में भी, है ना। अगर ऐसा है तो इट मीन्स एफ एन में आ रहा होगा, एफ एन बार में भी आ रहा होगा। या अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स नोट पॉइंट मैंने ऐसे लिया है कि जो इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन में आ रहा है, तो एक्स नोट इसका मतलब एक्स नोट हर एक एफ एन में आ रहा होगा, एक्स नोट बिलोंग कर रहा होगा हर एक एफ एन में, और जब ये हर एक एफ एन में आ रहा है
तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ क्या कि एक्स नोट मेरा बिलोंग कर रहा है एफ एन बार में और ये कंटेन कर रहा है एफ एम नोट बार। तो इट मीन्स यहाँ से मेरा एक्स नोट किसके अंदर आ गया, एफ एम नोट बार में। ये अब अगर मैं यहाँ से देखूँ एक्स नोट और एक्स एन एफ एम नोट बार में आ रहा है, इसका यूज होगा। अब इसका यूज करेंगे हम कैसे कि एक्स नोट एक्स नोट और एक्स एन जो है ये बिलोंग कर रहा है मेरा एफ एम नोट बार में। ये दोनों एलिमेंट मैंने दिखा दिए, ये यहां से आया और ये यहां से आया। ठीक है, अगर ये दोनों इसमें आ रहे हैं तो इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लूंगी मैं। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली मैंने कैसे, एक्स एन और एक्स नोट के बीच की डिस्टेंस, तो लेस देन एप्सिलॉन लूंगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट। ठीक है, ये कोची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। और इस बात का मतलब क्या है कि एक्स एन मेरी कन्वर्स कर रही है एक्स नोट में, और एक्स एन और एक्स नोट किसके अंदर आ रहा है, एफ एम नोट बार के अंदर आ रहा है। ये कब कर रही है, एज एन टेंस टू इंफिनिटी। और ये दोनों एलिमेंट किस में आ रहे हैं, एफ एम नोट बार में, और ये किस में आ रहा है, एक्जीमेट्रिक स्पेस में। तो ये भी इन एक्जीमेट्रिक स्पेस में आ गया। दैट इज या दस मैं क्या कह सकती हूँ कि x इज, जो हमें दे रखा था x इज कंप्लीट या xd इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। लास्ट में मैं छोटा सा रिकॉल जरूर कराती हूँ आप लोगों को कि कन्वर्स कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जितनी भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक्स के अंदर कुछ क्लोज सबसेट आ रहे होंगे उन सब का जो नॉन एम्प्टी है, कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, सारे सारे नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट है एक्स के, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आ रहे हैं। इट मीन नेस्टेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, हुज डायमीटर, जिनके डायमीटर टेंस कर रहे होंगे 0 पे। अगर ऐसा है तो हैव अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, वो अपने अंदर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखते होंगे, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखते होंगे, देन x इज कंप्लीट दिखाना है, तो वो मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होगी। देखो ये दोनों कंडीशन हमें कर रखी थी, तो इसका मतलब हम क्या लेके चले कि कोची सीक्वेंस से बात करें, ये कोची सीक्वेंस होगी एक्सजी में, कोची सीक्वेंस है तो कन्वर्स कर रही होगी, तो हमें शो करना है कि वो एक्सजी में ही कन्वर्स कर रही होगी। तो पहले हमने वो ये f1 f2 f3 क्लोज सबसेट थे, इस तरह से सीक्वेंस है, इस तरह से लेके वो एक के अंदर कंटेन कर रही है, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे बात कर रहे हो यानी नेस्टेड। तो हमने ये दिखाया, उसके बाद हमने इसे क्लोजर पे बात करी, फिर इसके अंदर हमने पॉइंट लिया। अब क्योंकि डायमीटर इसका टेंस करेगा 0 पे, इसमें सीक्वेंस ली मैंने, कोची सीक्वेंस लगा दी मैंने जहां एम नोट से ग्रेटर देन था। अब इस तरह से जब कोची सीक्वेंस लगाई तो डायमीटर मैंने लेस देन एप्सिलॉन आ गया। कैसे आया, ये लास्ट थ्योरम में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो डायमीटर और एफ एन बार जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि एफ एन के अंदर मेरा एफ एन मेरा कंटेन कर रहा है एफ बार में, इसके अकॉर्डिंग, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। इसके बाद मैंने क्या करा, इसको एज अ लिमिट की तरह दिखा दिया, क्योंकि कोची सीक्वेंस में यही वाली बात तो कहती है, तो ये 0 की तरफ टेंस कर रहा है, तो हमने ये वाला पार्ट भी दिखा दिया है ना, ये हमें दे भी रखा था। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या है, हमने यहां से देख लिया कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी नहीं है, है ना। जब एम्प्टी नहीं है जो कि हमें दे रखा था, तो मैंने एक एक्स नोट पॉइंट ले लिया जो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा था, वहां से उसको डायमीटर लिया, वो लेस देन आया। इसका रोल है सबसे बड़ा कि इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन है, किसके बाद जो एफ एम नोट बार में आ रहे होंगे ये दोनों पॉइंट, इस पे काम किया है हमने। फिर हमने इसके अंदर एफ एन को डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो एफ एन एफ एम नोट के अंदर आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा वो मैंने आपको बता दिया। एफ एन बार भी इसके अंदर आएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो यहां से एक्स एन मैंने एफ एन में लिया, और ये इसके क्लोजर में भी जाएगा, तो क्लोजर में जाएगा, और ये क्लोजर इसके अंदर आ रहा है, तो एक्स एन मेरा इसमें आ गया, तो इस वाली कंडीशन को लिया है मैंने, और एक्स नोट को मैंने एफ एन में जो लेता है, इस तरह से एक्स नोट को मैंने एफ एम आर में दिखा दिया, इन दोनों को दिखाया है। तो इसका यूज किया है मैंने कि इसके अंदर आने वाले किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, इसी का यूज किया है। तभी मैंने कहा था कि ये एज अ किंग की तरह काम करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये दोनों पॉइंट पहले इसके अंदर दिखाए, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली, क्योंकि वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी, हम कैसे आएगी वो हम देख चुके हैं।
तो इसलिए एक्स एन कन्वर्स करा एक्स नॉट पे और ये एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। कब? और वो सीक्वेंस मैंने एक्स डी में ली थी और ये दोनों पॉइंट भी उसके अंदर आ गए थे उसी सीक्वेंस में एफ एम नॉट बार में। तो इट मीन्स की मैट्रिक स्पेस के अंदर क्लोज सेट है। तो इट मीन्स मैंने दिखा दिया कि जो ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस थी जहां कन्वर्ज कर रही थी वो पॉइंट भी हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस में ही आ रहा है। और जब ये कंडीशन होती है तो वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाता है। तो आई होप ये थ्योरम बहुत अच्छी है। मुझे तो मैट्रिक स्पेस वाली बुक ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सारे कॉन्सेप्ट बेसिस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में आपका कोई भी डाउट बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।